जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को शीतलाष्टमी पर सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। शीतलाष्टमी को बासुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी या लोकाचार अपने अपने क्षेत्र के आधार पर होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या गुरुवार को करते हैं। शुक्रवार को भी इसका पूजन करने का विधान है, परंतु रविवार, शनिवार और मंगलवार को शीतला माता का पूजन नहीं करना चाहिए। हालांकि यदि इन दिनों में अष्टमी तिथि पड़ जाए तो पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती का परिवार ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, फुंसियां, नेत्रों से संबंधित विकार, फुंसियों के चिन्ह आदि रोगों और दोषों से मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत करने से शीतला देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हर गांव, नगर तथा शहर में शीतला माता का मठ होता है। मठ में शीतला का स्वरूप भी अलग अलग तरह का देखा जाता है। शीतलाष्टकम में शीतला माता को रासब गंधर्व गधा के ऊपर सवार दर्शनीय रूप में वर्णित किया गया है। यदि घर में शीतला माता के कुंवारे भरने की प्रथा हो तो कुंभकार के यहाँ से एक बड़ा कुंभारा तथा 10 छोटे कुंडारे मंगाकर छोटे कुंडारों को बासी व्यंजनों से भरकर बड़े कुंडारे में रख जलती हुई होली को दिखाएं गए कच्चे सूत से लपेटकर भीगे बाजरे एवं हल्दी से उनका पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत की विधि। इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोठ, मीठा बाजरा, बाजरे की मीठी रोटी, दाल की भरवा पूड़ियाँ, रस, खीर, राबड़ी आदि एक दिन पूर्व ही सायंकाल में बना लिए जाते हैं। रात्रि में ही दही जमा दिया जाता है, इसलिए इसे बासोड़े के नाम से जाना जाता है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते। चूल्हे जलाने की प्रथा नहीं है इस दिन। इसी कारण इस व्रत में 5 उंगली हथेली सहित घी में डुबोकर रसोई घर की दीवार पर छापा भी लगाया जाता है। उस पर रोली और अक्षत चढ़ाकर शीतला माता के गीत भी गाए जाते हैं। सुगंधित गंध, पुष्प आदि और अन्य उपचारों से शीतला माता का पूजन कर शीतलाष्टकम का पाठ करना चाहिए। शीतला माता की कहानी सुननी चाहिए। रात्रि में दीपक जलाने चाहिए एवं जागरण करना चाहिए। बासोड़ा के दिन प्रातः एक थाली में पूर्व संध्या में तैयार नैवेद्य में से थोड़ा थोड़ा सामान रखकर हल्दी, धूपबत्ती, जल का पात्र, दही, चीनी, गुड़ और अन्य पूजन सामान सजाकर परिवार के सभी सदस्यों के हाथ से स्पर्श करा के शीतला माता के मंदिर जाकर पूजन करना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को साथ ले जाकर उनसे माता जी को ढोक भी दिलवानी चाहिए। होली के दिन बनाई गई बड़ूकली की माला भी शीतला माँ को अर्पित करने का विधान है। इस दिन चौराहे पर जल चढ़ाकर पूजा करने की परंपरा भी है। शीतला माँ की पूजा के बाद गंधर्व का भी पूजन कर मंदिर के बाहर काले श्वान कुत्ते के पूजन एवं गंधर्व गधा को चने की दाल खिलाने की परंपरा भी है। घर आकर सभी को प्रसाद एवं मोठ बाजरा का वायना निकालकर उस पर रुपया रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करने की प्रथा का भी अवश्य पालन करना चाहिए। इसके बाद किसी वृद्धा माँ को भोजन कराकर और एक वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर विदा करना चाहिए। यदि घर में शीतला माता के कुंडवारे भरने की प्रथा हो तो कुंभकार के यहाँ से एक बड़ा कुंडारा तथा 10 छोटे कुंडारे मंगाकर छोटे कुंडारों को बासी व्यंजनों से भरकर बड़े कुंडारे में रख जलती हुई होली को दिखाए गए कच्चे सूत्र से लपेटकर भीगे बाजरे एवं हल्दी से पूजन करना चाहिए। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य ढोक दे पुनः सभी कुंडारों को गीत गाते हुए शीतला माता के मंदिर में जाकर चढ़ा दे। वापसी के समय भी गीत गाते हुए आए। पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कुंडारे हमेशा भरे जाते हैं उतने और भरकर शीतला माँ को चढ़ाने का विधान भी है। पूजन के लिए जाते समय नंगे पैर जाने की परंपरा है। चलिए अब मैं आपको बासुड़ा पर सुनी जाने वाली कथा सुनाती हूँ। बासुड़ा पर इस कथा को सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बासुड़ा आता तो वह ठंडे भोजन से कुंडे भरकर पूजन करती थी और स्वयं ठंडा भोजन ही करती थी।
उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिससे उस बुढ़िया माँ की झोपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोपड़ियाँ जल गई, जिससे सभी को बड़ा दुख हुआ। और इसके साथ ही बुढ़िया की झोपड़ी को सही सलामत देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ, तुम लोग यह काम नहीं करते, इसी कारण मेरी झोपड़ी शीतला माँ की कृपा से बच गई और तुम सबकी झोपड़ियाँ जल गई। तभी से शीतला अष्टमी बासोड़े के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी तथा सभी लोग एक दिन पहले के बने हुए बासी पदार्थ व्यंजन ही खाने लगे। शीतला माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माता की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बासी भोजन से ही शीतला माता की पूजा वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के किसी भी सोमवार या किसी दूसरे शुभ वार को भी करने का विधान है। वैशाख मास में इसे बूढ़ा बासोड़ा के नाम से तथा चैत्र कृष्ण पक्ष में बासोड़े के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के 2 सोमवारों और सर्दियों के किसी भी माह के 2 सोमवारों को भी शीतला माता का पूजन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, परंतु चैत्र कृष्ण पक्ष का बासोड़ा सर्वत्र मनाया जाता है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।